जय श्री राम। हम सब आज गन्नौर में सतकुंबा नाम के ऐतिहासिक पीठ सिद्ध पीठ पर हाजिर हैं। हमारे साथ में गन्नौर से डॉक्टर श्रवण शर्मा है। डॉक्टर श्रवण शर्मा आज यहाँ पर सतकुंबा सिद्ध पीठ का क्या महत्व है, क्या इतिहास है, इस पे प्रकाश डालेंगे। और हमारे बीच में दलीपन जी भारत मार्ग से हैं, वो इसके बारे में कुछ क्वेरीज होगी जो आम पब्लिक के लिए वो भी रेज करेंगे। तो डॉक्टर श्रवण शर्मा इसके इतिहास और हमारा महत्व बताएंगे। हमारे साथ में है राजेश जी, वो गन्नौर में पार्षद हैं, और हमारे साथ में रोहित जी हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। राधे राधे जी। ये हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जगह का नाम है सतकुंबा। ये गन्नौर की एक ऐसी जगह है जो एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी की पीढ़ी थी, 15वीं पीढ़ी में राजा मानधाता का राज्य रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ पे रहने वाले जो राजा मानधाता थे, वो एक ऐसे राजा हुए हैं जो अपना जो परिवार का निर्वाह जो करते थे, वो अपने बांध बांट के रस्सी बना के करते थे, जिसने कभी भी अपने धन कोष से, राज्य के जो धन होता है उससे अपने परिवार का निर्वाह नहीं किया। ये तालाब का क्या महत्व है सर? ये तालाब है, इसका नाम सतकुंबा है। यहाँ पे सतकुंभ यानी 7 कुएं हुआ करते थे, जिससे जो जल था वो प्रजा के लिए पर्याप्त था। यहाँ से जो जल जाता था, वो यहाँ के जो राजा थे वो अपनी प्रजा के लिए इस जल को यूज किया करते थे। आज भी जो यहाँ के जो महर्षि चुनकट ऋषि सुबह 4 बजे नहा के यहाँ स्नान करके दर्शन करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन ये हमारा यहाँ सब का मानना है कि वो सुबह यहाँ पे नहाने आते हैं। अच्छा, ये जो अभी अपना बंधु लोग आए, ये क्यों प्रोक्षण करते हैं? ये क्या होली वाटर है, ये क्या है? नहीं, अब तो ये होली वाटर ही है, पहले तो कभी हुआ करता था। और ये मंदिर किसका मंदिर है? ये वैसे तो अब जो मंदिर है ये शिव मंदिर है। अच्छा, हाँ जी, आओ आपको अंदर दिखाते हैं। हाँ जी। जो ये पत्थर है वो उतना ही पुराना है। ये देखो, ये पत्थर उसी टाइम का पत्थर है। ये अवशेष है पुराने, बहुत प्राचीन, कई हजार साल पुराने, कई हजारों साल पुरानी कला है इसमें, जो प्राचीन मंदिरों में मिलती है। थोड़ा बहुत अवशेष बचा है ये। प्राचीन मंदिर नंदी जी, जैसे कि हमारे यहाँ व्यवस्था होती है, नंदी जी अपने शिवलिंग के सामने रहते हैं भगवान जी के, और देखिए
ये चौड़ाई है दीवार। इतना चौड़ा, ये पुराने जमाने में जो कंस्ट्रक्शन रहता था बिल्डिंग्स का, वो इतना ये जबरदस्त कंस्ट्रक्शन रहता आम आदमी ने नहीं बनाया, ये जिंद जो हम लोग बोलते हैं, ये उन लोगों ने बनाया था एक रात में। जितना भी कंस्ट्रक्शन है एक रात में। था। तो डिवाइन लोगों ने ही इसको रचना करा है, साधारण मनुष्य ने रचना नहीं की है इसको। जय भोलेनाथ। जय। अब ये चेंज हो गया है चीज, ये आम आदमी ने ना बना के एक जिन जो लोग होते हैं उन्होंने एक नाइट में पूरा तैयार किया है। You can say that a ghost. पानी भी है इसमें। पानी बाहर भाई ये काफी पुराना है और ये अधूरा रह गया था बनाते बनाते। जो जिन लोगों ने गांव के आसपास से कोई ओल्ड लेडी सुबह उठ के, आमतौर लेडीज 4 बजे के करीब उठती हैं। ओम नमः ओम नमः ओम तो वो लेडी समय से पहले उठ के, आमतौर लेडीज गांव में 4 बजे 4:30 बजे के करीब उठते हैं, लेकिन वो लेडी उस रात 2 बजे उठी। उसे पुराने टाइम की चक्की को चलाया, तो वो चक्की की आवाज सुन के जो जिन थे वो, भाई लोग उठ गए हैं, टाइम हो गया है, तो इसको अधूरा छोड़ के चले गए। वो अब तक ऐसे कैसे अधूरा है? ये दीवार पत्थर की बनी हुई है, ये दीवार पत्थर की बनी हुई है। अब मॉडिफाई हो गया है, अब ये दीवार मॉडिफाई हो गया है। यत्कामस्ते जो मस्तनमस्तु वयं स्याम पत्योरयिनः। उसी टाइम से अब थोड़ा सा इसको अलग से डेवलप किया गया है। नहीं तो ये इसमें जो पिलर्स हैं, ये पुराने प्राचीन पिलर्स हैं अभी तक। ये पिलर 4 पिलर हैं, ये पहले की है। ये उसी टाइम के पुराने पिलर्स हैं, ओल्ड टाइम का ओनली थिंग्स। बस अभी पुराना टाइम का यही पिलर्स इसमें बचा हुआ है। 4 पिलर्स 4 पिलर्स ओल्ड टाइम के। मान मिलेंगे, मन से मिलेंगे। बस ये शेष बचा है, प्राचीन ये बचा हुआ है। अब सारा मॉडिफाई हो चुका है। उधर आ जाओ ना, उधर मत लो, वो मंदिर आ गया। उधर आ जाओ। ये देखो, ये 4 पिलर्स 1 2 2 2 ये पिलर साइड टू दैट साइड। बाबा सीताराम तो यहाँ तपस्या की थी तो उस टाइम पे। समाधि किसका? बाबा उस सीताराम। टाइम में जो यहाँ पे संत लोग थे उनका समाधि है। हाँ, ये इसी के नाम से जीव प्रसिद्ध है। ये यहाँ बाबा सीताराम की समाधि तपस्या, और यही मतलब इसका ये कनाडा भाग से, लगा था। ये कनाडा से। हाँ, ये हिंदू उसके अपने बहुत सदियों की बात है जी ये। और जो ये सूखा पेड़ है ना, ये उस टाइम बच्चा था, कैर था, जाड़ थी, और उसके नीचे था, और इसका यहीं दाग दिया था, और पत्ता तलक नहीं हला था। नू की नू हो रहा है। ये देवता कौन से यहाँ पे? भगवान शिव का है। ये मतलब जी उसके राधा कृष्ण जी का राजा कृष्ण जी का बना हुआ। ये, और ये सप्तऋषियों की जी 3 तो आली और 4 बाकी है। एक शंकराचार्य की भी ये अभी निर्माणाधीन है। ओल्ड शंकराचार्य जी का भी। हाँ ये दिस हाँ, शंकराचार्य ये उसके दुर्गा माता के मंदिर है। ये
ओल्ड पहले ये है या शिव मंदिर ओल्ड है? क्योंकि इसके पिलर्स जो है ना वो सबसे पुराने हैं, यहाँ पे 4 पिलर्स हैं। ये है ना कि ये हमारा ये किला है ना, ये जो तत्वबंद जो होता है यहाँ तो पड़ा हुआ है, तो तत्वबंद का राज संकट के लगा, मतलब किला। तो यहाँ मतलब जो राजा चक्रवर्ती की जगह थी वो कहाँ है? वो उधर है ना, पुराने। राजा से को बैंक तो उधर है ना। हाँ हाँ ये पत्थर दिस टोल्ड मी ये धरती से निकले थे जी। राजा चकवाबैन के टाइम के हैं हाँ वो जी। पत्थर। ये पत्थर रावण जब यहाँ पे आया उस टाइम के वो पत्थर हैं, वो 4 पिलर्स। ये किला उथला ना, तो इसके अंदर से मतलब त्रेता युग के हैं, खोदा उससे पहले उससे पहले त्रेता युग तो बहुत बड़ा था, त्रेता युग के बाद हाँ। हाँ बहुत बड़ा त्रेता युग रकबा का। है इसका तो। वो इधर उधर है ना, त्रेता युग का वो मिलेगा भगवान ये वो चकवा बैंक का, चकवा बैंक का वो चलेंगे। ये जो जब ये मंदिर दिखा ना, हाँ जी ये चकवा बान की राजधानी थी। कैपिटल चलेंगे चकवा राजा। हाँ, और बैठा पुजारी भी और वो सारी बता देगा। मतलब ये 8 किले हैं जी इसके, जिसमें बस्ती हो रही है सब। गवर्नमेंट के दिमाग में आ गई ना, साफ खाली करा देगी। पंचायत का है ना सारा रखो। आज भी यहाँ पे जब खुदाई होती है कुछ ना कुछ पुराने अवशेष मिलता रहता है। आज एक आज बात भी सुनो सोने कि चांदी यहाँ पे के तो मतलब सोने चांदी के वो बतेरे आइटम पाए थे इस लोगों ने। ये तो कुआं होगा। ये नहीं ग्राउंड कुआ है, नहीं था, ये तो ग्राउंड था, कुश्ती ग्राउंड। वो तो होली वाले दिन है। यहाँ कुश्ती करवाते हैं जी। ये दंगल, ये भी ग्राउंड इसका मंदिर का ही है, तीर्थ का। अभी जो वो है ना इसमें पुराना चीज है वो 4 पिलर्स हैं। हाँ ये 4 पिलर जो है त्रेता युग का। यहाँ पे लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ कहाँ है जो पढ़ नहीं पाते, लिखा हुआ है कुछ कहीं। वो ना जी वो जो लिखा हुआ है कि इसमें ये ग्रंथों मरीन में लिखा हुआ है। नहीं, पिलर था जो ऐसे लगा हुआ था, अच्छा उस पे लिखा पिलर्स पे लिखा था, वो पिलर्स नहीं है अब। होगा, हो सकता है इधर उधर। ये बाबा थे जी, हाँ जी इन्होंने इस पर तपस्या की है मानता हो गया। और ये मतलब इसी के नाम से बाबा सीताराम के नाम से प्रसिद्ध है। आइए। अभी वो गुफा भी है। ये नीचे क्या है? ये तो हम आए थे अच्छा ना। हम यहाँ से आए। ये पहले तो अब तो कुछ वो हो गया, पहले बहुत ऊंचे पे नजर हम आता था। सालों में आए। हाँ काफी सालों में आए हम लोग। ये ले आए आपको देखो। एक अभी पुराने टाइम की एक वो है, गुफा है, काफी पुराने टाइम की। हाँ, चलो। ये रोल्स भी हैं, ये भी काफी पुराने हैं। ये रोल्स जो रखे हुए हैं, व्हील्स। ये पेड़ काफी पुराना है। हाँ ये पेड़ देखो, बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना होगा। ये देखो बाबा सीताराम जी तपस्या करे। हाँ इस पे ये बहुत पुराना है बरगद। ये है बरगद ही है देखो। बरगद है, हाँ, ये बहुत पुराना है, है। बहुत पुराना होगा। इसका उम्र बहुत ज्यादा होगा, हजारों सालों से ज्यादा होगा। ये काफी पुराना पेड़ है। यज्ञशाला, हाँ ये ये यज्ञशाला, तो अभी निर्मित हुआ है। आप ही बनाए। यज्ञशाला। ये अब तो अभी निर्मित हुआ है। और ये तो गणपति। जय श्री राम, जय श्री राम। से बहुत से ये कनाडा से है। ये व्हील्स काफी पुराना है। ये भी बहुत प्राचीन है जी। ये पीपल भी बहुत पुराना। 1 क्विंटल वजन है जी। अच्छा वजन। 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। ये कौन सा समय का है? 4,000 साल पहले का है। ये पहले गड्ढे गाड़ी ये भी इसी धरती से निकला हुआ है। चकवाबान की राजधानी रही है ये। ऐसी का रखे अंदर तो 200-300 किलो वजन है इसमें। वाह। और सीलिंग है दिखाओ। सुरंग तो ये बहुत बड़ा है। ये सीलिंग निकला है, इसी धरती से निकला हुआ है। वाह, म्यूजियम में क्या ये? ऑफिस है जी, अभी ऑफिस है जी। ओल्ड मंदिर एक साल भी दिखाओ जी। ये सप्तऋषि हवन हवन कुंड है जी। हाँ, हवन कुंड है। सप्तऋषि अक्षाला है जी। हवन कुंड।
जो 4 पिलर्स हैं, हाँ, ओनली ओल्ड वही और पुराना वो है। यज्ञशाला उससे कुछ पुराना कुछ है। हाँ, जो आप शिव शंकर भगवान जी का मंदिर देख रहे हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना है जी यहाँ। और जो ये पिलर देख रहे हो आप, ये 4 पिलर। हाँ, 12,000 साल पुराना पत्थर है जी। वो दिस पिलर ओल्ड 12,000 वाह 4 पिलर्स। ये पत्थर है जी, ये भी इसी धरती से मिला हुआ है, ये भी 12,000 साल पुराना पत्थर है। दिस स्टोन इज ओल्ड 12,000। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? सौमित्र शास्त्री जी। सौमित शास्त्री। एक दिस इधर सुरंग हुआ करती थी कभी, और ये उन- कहाँ निकलती थी हमें? यह यहाँ से भी वहाँ निकले थे किले में। उनके साथ आ जाएं। वो इधर से भी बंद कर दिया, परे से आता था पहले, This- परे से आता था अंदर और तपिया Old- के साथ। सुरंग, ओल्ड गुफा इसके अंदर तपस्या करे करते साथ। अब बंद हो गया है सारा। जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजो। पहले तो उसमें नहीं था। पहले यहाँ को मतलब वो था जी, इसका वो मतलब यहाँ को सर। सामना था, ये बंद कर दिया था। ये हेलो, ये साल ओल्ड गुफा इज दिस, ओल्ड गुफा इज दिस, ये न्यू वे, ये पुराना था। पुराना गुफा, ये रास्ता ये था वाह। आने का। इसका उधर मुंह था कहाँ पे पहले? पहले वो कमरा था जी इधर, इसके आगे कमरा कमरा था। बनना होता था पुराना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अब वो बंद हो गया उधर से। वो बंद कर दिया, ऊपर एक साला में ले लिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रास्ता बनाया कितना समय हो गया? तो यहाँ से जी ये नीचे और थे, वो गुफा बंद हो रही है, मतलब कहानी जी किले पे चला जाता। हाँ, यहाँ से गुफा आगे निकल जाती थी। हाँ, किले पे चला जाता अपनी गद्दी पे। अच्छा, इससे भी और आगे चलते या हैं। हाँ, इसके अंदर अंदर ऐसे। डिस्क्लोज। आप यहाँ इस पूरे सिद्धपीठ के मानते हैं, मानते सत्यवान जी स्वरूप, मत सत्यवान जी स्वरूप। ये आपको इस क्षेत्र के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। आप कई वर्षों से यहाँ पे सेवा में हैं। सत्यवान जी। जय सीताराम। आपका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। जिस स्थान पर आप बैठे हैं यह सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम है। हम यहाँ के महंत राजेश स्वरूप जी महाराज के शिष्य सत्यवान स्वरूप जी हैं, जो कि पांडु पिंडारा पे उनकी अपनी गद्दी है। यहाँ का संचालन जो भी देख रेख है वो महाराज जी करते हैं। जो नीचे आपने सरोवर देखा वो सबसे पौराणिक चीज है, सतयुग से इसका जुड़ाव है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे सप्तऋषियों ने जो भी कलश में 7 कलशों में अमृतो मिला था, तो जी उसको यहाँ पर लाकर स्थापित किया था। या तो ये एक स्थान ये है, और एक स्थान है हिमाचल में जो सतकुंभा के नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मान्यता है, बाबा सीताराम है, इन्होंने यहाँ पर 125 वर्ष पहले तपस्या की थी। कुछ कारणवश से यहाँ से कुछ दूरी पर चले गए थे। उन्होंने गांव के अंदर महामारी का जब प्रकोप हुआ तो बाबा को वापसी लाए। तो महामारी को दूर करने के लिए बाबा ने जितनी भी सभी के कष्ट आ रहे थे जी यहाँ पे, इस स्थान का एक इतिहास हो रहा है जो कि राजा चकवा बैन से जुड़ता है जी। ये थी राजा चकवा बैन की राजधानी जहां पर आप बैठे हैं। यहाँ पर रावण ने आकर कर दिया जी, इसका नहीं दे। यहाँ पर रावण ने आकर कर दिया है।
जो कि जैसे हम लोग अपनी सेवा करते हैं, उस टाइम पे महाराज की जो रानी थी वो भी अपना परिश्रम करके स्वामी भोजन बनाती थी जी। इसका जो भी इतिहास है वो राजा चकवा बहन से है। और कुछ समय बाद जैसे चुनकट ऋषि जी हैं, लखीसर बाबा जो कि आज तुलकाना धाम पे वहां पर है, तो उनका कुछ विवादित वो हो गया था जी उस टाइम पे। तो उन्होंने कुछ 3 कुशाएं बनाई थी, ढाई कुशा से एक तो खेड़ा पलटा था जी, और दूसरी कुशा में पूरा राजा का विध्वंस कर दिया था। जो आधी कुशा थी वो महाभारत कालीन में छोड़ी गई थी, जिनका पूरा आपको मिला होगा, जो माता के आगे 4 स्तंभ लगे हुए हैं जी। और ये पुरानी चीज है जी बस। जय सीताराम। तो राजा चकवा बहन बताया है, एक्चुअली चकवा बहन 10 थे, उनमें से जो एक चकवा बहन का नाम आता है उसका नाम आता है राजा मानदाता। मानदाता की जो घरवाली थी उनका नाम था बिंदुमती। तो जो इन्होंने जो विवाद बताया है कि जो बिंदुमती जो थी वो भी अपना जो बच्चों का और अपना जो पालन पोषण करती थी वो यू कैन से दैट मतलब एक मजदूरी करके ही करते थे। वो जो धनकोष जो था वहाँ पे राजा का उसमें से वो नहीं करते थे। और जो राजा चकवा बहन हुए जिनका नाम राजा मानदाता था, वो बाण बैठ के रस्सी बना के ही उसका अपना पेट का गुजारा करते थे। यही एक इस पृथ्वी पे पूरी पे एक ऐसा राजा हुए हैं जिन्होंने अपने धनकोष में से अपने बच्चों का जो है निर्वाह नहीं करा। इसीलिए राजा जो रावण थे वो भी उनके जो शक्ति थी उनसे वो भी डरते थे। इसलिए राजा रावण जो थे सभी देवताओं पे जो है प्रभावी भी रहते थे, हैवी रहते थे। सिर्फ वो जो है ना इंद्र की कुर्सी पे नहीं बैठ सके क्योंकि वो गलत हो जाता, लेकिन पावर इंद्रदेव होने के बाद भी पावर रावण के हाथ में थी। इतना पावर होने के बावजूद भी रावण जो है यहाँ राजा मानदाता को टैक्स देने के लिए आते थे। ये सत्य है, ठीक है जी। जो विवाद बताया गया जो राजा चकवा बहन का और चुनकट ऋषि का जो हुआ वो जो पुतला जो है, उन्होंने 3 कुशा के पुतले बनाए थे, जिनमें से एक जो पुतला था उन्होंने जो 3 पुतले जो बनाए हैं, अब वो पुतले वाली जो स्टोरी हो जाती है वो तो फिर लंबी हो जाएगी। मोटी बता दो। तो बताया जो राजा मानदाता जो थे यहाँ पे रहते थे, जो उस समय में एक ऐसा समय आया कि यहाँ पे अकाल पड़ा, जिसकी वजह से जो है राजा मानदाता परेशान हुए और दुखी मन से उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और जब मेहंती जी की शरण में गए तो उन्होंने एक छोटा सा उनको उपाय बताया कि आप जो है एक भंडारा कीजिए, एक जग कराइए जिसमें सारी दुनिया खाना खाए। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि पूरी दुनिया खाना खाने के लिए यहाँ आए, बट ऐसा पॉसिबल इसलिए भी था क्योंकि पूरी जो दुनिया थी वो सिर्फ सतकुंबा ही थी, इसके अलावा कोई संसार था भी नहीं उस समय में। जो आप जिसको अमेरिका बोलते हैं या आप रशिया बोलते हैं, ये कंट्रीज नहीं थे। बिकॉज जो राजा राम हुए हैं, राम के जो बेटे थे लव और कुश, उन्होंने भी अपनी जो अलग अलग जो राजधानी बनाई थी वो यहीं से निकली हुई थी। जैसे कि लाहौर है, जो लव जो थे उनके बेटे लव कुश थे, लव ने अपनी राजधानी बनाई वो लाहौर के नाम से है। जो कुश थे उन्होंने एक राजधानी बनाई थी और लाहौर के पास में बनती है। और जो वहां से भी वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, यानी रुष्ट हो गए, यहाँ से निकले थे, उस जगह का नाम आज रशिया है, जिसको रूस्ट लिखा गया, बाद में रूस से रशिया हो गया। जितने भी कंट्रीज हैं आज वर्ल्ड में वो सारे सतकुंबे से निकले हुए हैं। जितने भी स्टेट हैं, जितनी राजधानी है वो यहीं से जुड़ती है। जैसा कि आज आप विराट नगरी को जानते हैं, उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। राजा विराट जो हुए, एक का नाम जो है उत्तर और बेटी का नाम उत्तरा था। उत्तर के नाम से आज उत्तराखंड है और उत्तर के नाम से उत्तर प्रदेश है, उत्तरा के नाम से उत्तराखंड है। जहाँ श्री कृष्ण की जो है देख रेख में अर्जुन जो है शिखंडी बन के रहे थे वहाँ पे। वो विराट नगरी में राजा विराट के यहाँ उन्होंने जो है डांस का काम उनको सिखाया, उनकी बेटी को प्रसाद लेके ना, ठीक है जी। तो जितने भी वर्ल्ड कंट्रीज जो बने हुए हैं सारे यहीं से बने हुए हैं। उस समय कोई और कंट्री नहीं थी, इसलिए पॉसिबल था कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पे खाना खा सकता था। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी और ना मानने की वजह से जो है उन्होंने चुनकट ऋषि को कहा कि भाई आप खाना खाइए, उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से नाराजगी हुई, उनके आपस में जो मतभेद हुए हैं और उसकी वजह से
उन्होंने जो है जो राजा मानदाता थे उन्होंने कहा कि हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध के लिए जब सेना भेजी गई, अब राजा तो उसके पास तो बहुत सारी सेना थी, बट चुनकट ऋषि जो थे वो तपस्वी थे, उनके पास कोई सेना थोड़ा थी, ना हथियार था, ना कोई अस्त्र था, ना शस्त्र था, उनके पास एक पावर थी। तो जब वो वहां पे गए तो एक कहावत है कि विपरीत बुद्धि विनाश का है। उनकी जो बुद्धि घूमी और घूमने की वजह से जब उन्होंने वहां पे सेना को भेजा और सेना को इतनी सारी सेना को देख के चुनकट ऋषि हैरान हो गई, वो इतनी सारी सेना मैं अकेला क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या करा, 3 कुशा के पुतले बनाए छोटे छोटे, और उन्होंने क्या करा, वो जो पुतला था उस टाइम वो हवन पे बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी तपस्वी शक्ति से उसको जैसे हवन में डाला सुहा हो गया, जैसे सुहा हुआ सब कुछ खत्म हो गया, वहां कोई सेनापति कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो ये राजा को खबर लगी, तो जब राजा को पता चला तो स्वयं राजा जब उनके पास गए और उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और नतमस्तक हुए, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें माफ तो कर देता हूं, लेकिन मेरा गुस्सा भी तत्पर है। तो उन्होंने उसको मारा तो नहीं, उन्होंने इसके खेड़े को पलटा दिया। जो राज्य था ये पलटा हुआ है, सतकुंभा जो है पलटा हुआ है, जो उसका राज्य है वो सारा जमीन के अंदर है, आज भी विराजमान है, लेकिन वहां तक पॉसिबल नहीं कि वहां तक जाए। नहीं, एक चीनी दीवार है, अपने सारे दीवार है, अंदर दीवार है अभी भी, जो अपना ये बगीचा है उसके अंदर आज भी दीवार दिख रही है जो मतलब ठीक है जी। तो जो दूसरा पुतला था उसमें डाल दिया गया जिससे ये खेड़ा पलट हुआ, लेकिन अभी तो एक पुतला और बच गया। जो तीसरा पुतला बचा, तीसरा पुतला बचने की वजह से उसने कहा कि भाई आपने जो है पहले पुतले को जो है पूरा जो सेना को खिला दिया, दूसरे पुतले में उसका जो खेड़ा था वो डाल दिया, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरा भी तो पेट भरो। तो उन्होंने क्या करा, उस पुतले का पेट भरने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी। चुनकट ऋषि ने जब शंकर भगवान की तपस्या करी, शंकर भगवान यहाँ आए, तो उन्होंने पूछा मेरे को किस लिए बुलाया। तो चुनकट ऋषि ने कहा कि मैंने इसलिए बुलाया भगवान कि मैंने 3 कुशा के पुतले बनाए थे, जिसमें से 2 का पेट भर गया, तीसरा मेरे सामने अटार ये कह रहा है तो मेरे को पेट भर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। शंकर भगवान ने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो स्वयं भू हो, स्वयं परमात्मा, आपके हाथ में सब कुछ संभव है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं ये खेल नहीं रचता, मैं सिर्फ सृष्टि का जो है ना डिस्चार्जर हूँ, तबाह कर देता हूँ, लेकिन बनाता नहीं हूँ। बनाने का काम ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी से जब मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मैं इसको चलाता हूँ, सृष्टि का पालक हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता और मैं मजबूर हूँ, इसका मैं कोई उपाय मेरे पास नहीं। जब विष्णु भगवान को बुलाया गया तो विष्णु भगवान ने जब उनको देखा तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है मैं इसका उपाय निकाल देता हूँ। तो उन्होंने कहा उस पुतले से कि मेरे पास जो है तुम्हारे पेट भरने के लिए मुझे समय चाहिए, क्योंकि अगला जो युग होगा वो त्रेता युग है, और त्रेता युग में राम होंगे, मैं राम का अवतार लूंगा, उस अवतार में मैं सिर्फ रावण का ही संहार करूंगा और किसी का नहीं, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम पुरुष बनूंगा, वहां पे मुझे पुरुषोत्तमता दिखानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो तुम्हें 1 युग तक मेरा इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपसे द्वापर में मिलूंगा, क्योंकि पहले त्रेता युग आया उसके बाद द्वापर आया। ठीक है जी। तो जब द्वापर युग आया, द्वापर में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जो श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुए हैं। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे आने के बाद एक छोटी सी लीला रची। जबकि मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उस समय ना तो पांडव हुए थे, ना कौरव हुए थे, ना पितामह भीष्म हुए थे, ना उनका कोई अस्तित्व था। सिर्फ ये जो है एक अलग रचना रची गई, जहां से आता है आपका यदुवंश, क्योंकि 15वीं पीढ़ी में राजा मानदाता हुए, 28वीं पीढ़ी में राम हुए, और 64वीं पीढ़ी में यहाँ पे एक राजा आए थे जिनका नाम था राजा मुचकुंड। और मुचकुंड जो हुए वो त्रेता युग में, वो द्वापर युग में हुए। जो काल यवन जो राक्षस नहीं कह सकते, राजा था, उसको कोई नहीं मार सकता था इस पृथ्वी पे, स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी नहीं मार सकते थे। उसको मारने के लिए श्री कृष्ण ने जो अवतार दिया था वो था राजा मुचकुंड का, और वो मुचकुंड यहीं के रहने वाला थे।
64वीं पीढ़ी में जो है राजा ये मुचकुंड हुए। तो उस बात को हम छोड़ देते 2 मिनट के लिए। तो जो तीसरा पुतला था, अब हमें उसका पेट भरना था। श्री कृष्ण भगवान जो अवतारित हुए, उन्होंने क्या करा, अपनी शक्ति से, अपने ही शरीर से भीम को पैदा कर दिया। ना कौंडव, मैंने अभी बताया ना आपको, ना कौरव हुए, ना पांडव हुए, ना कोई धृतराष्ट्र था, ना कोई पितामह भीष्म थे। उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी बनाएगी जिसको जो है आप ये आपका बनता है कौन सा गांव है, माना गांव में, माना गांव में जो एक महाभारत की स्टोरी लिखी गई थी, वेद व्यास जी ने जो लिखी थी, वो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। और वो स्टोरी सिर्फ गणेश और वेद व्यास जी को पता था और किसी को नहीं पता था। वो स्टोरी मैं कैसे बता रहा हूँ, सुनिए। तो श्री कृष्ण अवतार जो लिया श्री कृष्ण का, उन्होंने विष्णु भगवान ने, उन्होंने भीम को पैदा करा। भीम को बताया कि तुम एक ऐसे शक्तिशाली राजा हो, एक ऐसे शक्तिशाली मनुष्य हो कि तुम एक हाथ से 1000 हाथियों को उठा के आकाश में फेंक दोगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हारे घुटने में इतनी जान है कि अगर जमीन में मार दिया तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारा जितने शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। लेकिन तुम जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ उस बात को ध्यान में रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब किसी की आदमी अगर किसी की इतनी ज्यादा जो है बड़ाई मान होगा तो वो थोड़ा भी होगा। तो उन्होंने क्या करा कि उसको बताया कि सामने जो बरगद का पेड़ जो दिख रहा है आपको, उस बरगद के पेड़ के पास जाइए और उस पे बैठ जाइए छोटा रूप लेके। वहां पे जो स्टोरी सुनाई जाएगी उसको ध्यान से सुन के मेरे पास आना, ठीक है। और जो भीम थे छोटा सा रूप लेके बरगद के पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ मनुष्य आते हैं और एक छोटा सा रेत का टीला बना देते हैं, चेयर टाइप, कुर्सी टाइप, और सब नीचे ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई कथा सुननी हो। तो जैसे जब लोग नीचे बैठे हुए थे तो उस पर एक स्त्री आके बैठती है, एक औरत आके बैठती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है कि सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भीम को पसीना आ जाता है। और वो कहानी क्या थी? वो एक कहानी थी कि जब मैं यहाँ से खड़ी हो जाऊंगी तो पूरे संसार में कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब साफ हो जाएगा, स्वयं भू भी नहीं बचेंगे। तो ये बात सुन के भीम नीचे उतर के और जाके विष्णु भगवान के पैरों में पड़ जाता है। वो कहता है कि आप तो कह रहे थे कि मेरे जितना शक्तिशाली कोई इस दुनिया में नहीं है, और एक ये छोटी सी औरत बता रही है कि कुछ भी बचेगा नहीं। तो उसने बताया कि तुम नहीं जानते ये कौन है, ये वो पुतला है जो चुनकट ऋषि ने पैदा कर दिया, और इसका नाम द्रौपदी है, ये आग से उत्पन्न है, इसका नाम अनल पावक है, ये तुम्हारी पत्नी है, अभी पैदा नहीं है, मैं तुम्हारे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर कहला इससे तुमने 3 वचन मांगने हैं जो तुम्हारे आगे काम आए। तो कैसे मांगने हैं कि जब ये नीचे उतर गए तो इसके पैर पकड़ लेना और पैर पकड़ के छोड़ना नहीं है जब तक आपको ये 3 वचन ना दे। तो उसने क्या कि अच्छा। तो उन्होंने उसको बता दी सारी स्टोरी कैसे वचन मांगने हैं। तो जब वो नीचे उतर के आती है तो उसके पैर पकड़ लेते हैं भीम जी, और भीम जी कहते हैं कि मुझे 3 वचन दो। तो द्रौपदी कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे पैर छोड़ दो, अगर तुम पैर नहीं छोड़ोगे तो मैं भी नरक में जाऊंगी, तुम भी नरक में जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। उसको बहुत समझाती है लेकिन उसको समझ नहीं आती है। जब उसको समझ नहीं आती है तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको 3 वचन देती हूँ, लेकिन ऊपर देखो, मेरे चेहरे को देखो। तो ये बात विष्णु भगवान ने बताई थी कि भीम अगर तुमने एक बार भी उसके चेहरे को देख लिया, आंखों में आंख मिल गई, तो तुम पत्थर की हो जाओगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। वो ऊपर नहीं देखते हैं और वो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 वचन देती हूँ, मांगो क्या मांगते। तो हाथ पे हाथ रख के कहते हैं कि मुझे 3 चीज चाहिए, जहां टटेरी गंडे वहां छठे कृष्ण पांचों पंडे। सत्य। जब महाभारत की लड़ाई हुई, महाभारत की लड़ाई में 3 ही चीज बची थी, जो टटेरी गंडे रखे थे उनके ऊपर हाथी की टाल गिरी, आज भी वहां रखे हुए हैं, और छठे कृष्ण पांचों पांडव यही बचे थे। जो श्री कृष्ण भाई के तो भाई थे जो दाऊ जी, वो महाभारत में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इनकी रिलेशन था। तो वो जो वहां पे 3 चीज उन्होंने मांगी, यही सारी की सारी जो स्टोरी थी, ये सारी स्टोरी उन्होंने गणेश जी के हाथ लिखवाई थी। जो माना गांव है, माना जो गांव है वो एक मणिभद्र के नाम से एक वहां पे व्यापारी थे, उनके नाम से जाना जाता है, और वहीं पे स्टोरी लिखी गई थी। आज भी वो जो पोथी है, पोथी के नाम से ही वो जगह है, आज भी वहीं पे जो है वो आज वो पत्थर बन गई है, कभी वो कागज हुआ करते थे, आज वो पोथी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे
वेद पोथी के नाम से जगह जानी जाती है, जहाँ उन्होंने लिखी थी। वहीं से माता सरस्वती का उद्गम स्थान है और वहाँ के बाद सरस्वती नजर भी नहीं आती है। ठीक है जी, वहीं पे वो भीमपुल है और सारा जो खेल रचा गया वो सतकुंभे से रचा गया। सतकुंभा नहीं होता तो भगवान राम को अवतारित नहीं होना पड़ता, अगर सतकुंभा नहीं होता तो श्री कृष्ण भगवान को अवतारित नहीं होना पड़ता, क्योंकि ये जगह हरियाणा, हरि यहाँ पे आए, जिसका नाम हरिद्वार है, वो इसलिए आए थे। श्री कृष्ण भगवान की एक दासी थी जिसका नाम था भक्ति। भक्ति के 2 बेटे थे, एक का नाम था ज्ञान, दूसरे का नाम था बैराग। मैं जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान से जब दासी मिली तो उसने कहा कि भगवान कैसा समय आ गया, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे बेटे जवान हो गए। तो उन्होंने कहा था कि तुम ऐसी जगह मेरा जाके जो है तपस्या करो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, जब मैं मिलने आऊंगा तो तुम जवान हो जाओगे और बेटे बूढ़े हो जाएंगे। उन्होंने गंगा का बहुत सारा एरिया ढूंढा, लेकिन एक ऐसी जगह ढूंढी जिसका नाम आज हरिद्वार है, और वहां पे बैठ के उन्होंने तपस्या करी। जहां से भगवान आए थे उस जगह को जो द्वार बनाया गया, स्वागतम द्वार हो गया, उसका नाम हुआ हरिद्वार। हरि वहां से आए थे, जहां पे उन्होंने बैठ के तपस्या करी भक्ति ने, और जहां पे उन्होंने हाथ ऐसे रखे उनको आशीर्वाद दिया, उस जगह का नाम हर की पौड़ी है, इसीलिए उसका नाम हरिद्वार है। सत्य वचन मैं जी गलत नहीं ठीक है। तो भक्ति जो है वहां पे जवान हुई, सारी लीला यहाँ से रची गई। और जो भगवान के राम के जो बेटे भाई थे जिनका नाम भरत जी था, वो पहले यहीं के राजा थे, उसके बाद वो फिर मथुरा के राजा हुए। और मथुरा के राजा जो है, जो भरत जी थे, उनके बाद नंबर आता है कृष्ण का, इसका क्या नाम है, कंस का। कंस जो है मथुरा के राजा बाद में बने, क्योंकि पहले वहां के राजा भरत जी थे। ये सारा जो है एरिया, ये श्री कृष्ण भगवान की रचाई हुई लीला और राजा मानदाता का सारा एक राजधानी स्थल है। बहुत वो दीवार देख लेते हैं, एक दीवार है दीवार यहाँ। भी देख देखिए, मैं जी कुछ गलत बताया हो? नहीं, ठीक है जी। पूरी वो आओ अभी एक ऐतिहासिक दीवार देख रहे हैं जो प्राचीन वर्ग, बहुत प्राचीन है। ये दीवार तब की है जब का वो, अभी मेरी बात अधूरी रह जाती है। दीवार तब की है जब मैं जी, किला पलटा गया। हाँ जी, मैं अच्छा जी। तब की। फिर जो है वो महाभारत जब हुई, महाभारत में उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई गई कि जो है पेट जो भरा जाएगा वहां पे। और जब महाभारत में एक शख्स थे जिनका नाम था, जिनकी गर्दन काटी गई थी, जिसको आज खाटू श्याम भी कहते हैं, राजा बर्बरिक। राजा बर्बरिक। बब्रिक बाम। हाँ जी, बर्बरिक से वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी, और दुर्योधन ने पूछा कि यहाँ पे आपको जो ये जो इतना महाभारत हुआ, इतना खून खराबा हुआ, तो आपको क्या नजर आया? तो उन्होंने कहा था कि यहाँ 2 ही चीज नजर आई, श्री कृष्ण का चक्र और द्रौपदी का खप्पर। और द्रौपदी का खप्पर क्या था? वो पुतला था। उस पुतले का जो पेट भरा गया उसी का नाम द्रौपदी था, और वही सारा जो वहाँ खून खराबा हुआ सब उसमें गया, और वो सारी स्टोरी यहीं से थी। पहले छोटी ईंटों की दीवारें होती थी, ये दीवार है। यदि आप खुदाई करेंगे ना इसके अंदर से, तो जैसे हमारी खोपड़ियाँ ये भी निकलेंगी इसके नीचे से। जो आपने माता के मंदिर के जो स्तंभ देखे हैं ना चारों, वो इसके अंदर से निकलेंगी। ये दीवार है जी, जैसे ये ऐसे लंबी दीवार है जी पूरी, इसके नीचे से। इसको बढ़िया प्रिजर्व करो जी, आएंगे लोग नोट करेंगे इस चीज को, थोड़ा सा खोद के ना। अभी दिखाते नहीं है जी, जो बात है ना दिखाओ, उसमें क्या ये चीज है देखने में बड़ी ऐतिहासिक है।
नहीं, इसको क्या ना जैसे यहाँ तक की निकलवा देंगे हाँ, इसको। बस थोड़े सा रख लो, बाकी नष्ट हो गया पर थोड़ा सा तो है ही ना। नहीं नहीं, ये तो जैसे वो 4 स्तंभ तो में दिखते हैं ना, इतना प्राचीन दिखता है। ये जो चारों अपना स्तंभ कोट हैं, मोहल्ला ना जैसे डॉक्टर साहब, जो पहले कोर्ट थी, अब वहाँ पर राजेंद्र खत्री है, राजेश खत्री अगर क्या नाम है पत्रकार, हाँ हाँ वो राजेश तो खत्री नाम। उन्होंने कोट मोहल्ले के अंदर म्यूजियम बनाया जी। हाँ अपने बनाया म्यूजियम। अपने यहाँ से प्रतिमाएं जितनी भी गई हुई हैं, कई प्रतिमाएं वहाँ पर जमा करवा रखी हैं। राजेश खत्री उस लड़के का नाम, जिसने पीएचडी करी है, हाँ राजेश खत्री। उसने गन्नौर पे पीएचडी करी है असल में, इसलिए उसने इकट्ठा किया है। बहुत अच्छी बात तो है। मेरे से एक दिन बहस हुई थी उसकी, तो उसको भी अच्छा नॉलेज कोशिश करेंगे तो हम उसने वहाँ मेरी जाने बात की भी। रिकॉर्ड करी, मैं रिकॉर्ड नहीं करा। बाकी ये भी ऐतिहासिक है। इससे क्या प्रमाण रहता है कि ये इतनी ऐतिहासिक, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, आज के आधुनिक युवकों को विश्वास नहीं होता इन चीजों पे। प्रमाण मांगते हैं लोग, जैसे राम मंदिर का प्रमाण मांगा लोगों ने। जैसे ये दूसरे यात्रीगण कितनी पुरानी है, मतलब उस समय की है, हाँ जी, जो चारों त्रेता युग से भी पहले की। पहले की सतयुग है जी, ये सतयुग से है ना। पहला जो युग है सतयुग है। ये विद्यालय, जिस- संस्कृत विद्यालय यहाँ पे, हाँ जी, इसको कौन चलाता है? सरकार का है? नहीं नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है जी। अच्छा अच्छा। अब- अब ये क्या संस्कृत के लिए है कि वैसे नाम संस्कृत नहीं, संस्कृत से जी, संस्कृत का है? अच्छा। गुरुकुल पद्धति से चलता है कैसे? गुरुकुल पद्धति से ही। अच्छा अच्छा। प्राइवेट विद्यालय और अपना विद्यालय जी, उसके अंदर पंडु पिंडारा के अंदर भी संस्थाएं हैं जी, ये जो भी आपका- लड़कियों के लिए फ्री ये है। क्षेत्र अलग है आपका, यहाँ तक है। हाँ जी, ये वो स्कूल का हो गया, प्राइवेट विद्यालय हो गया। नहीं ये जो उसके ये तो मान जाता है राजधानी ना। अमान जाता राजधानी। हाँ ये चकवा बहन की वो है जी। हाँ। चुनकट अभी ऋषि तो दिखाते हैं। चुनकाना में हुए हैं। मैंने अभी बताया ना, मान जाता है जो थे, एक्चुअल नाम था, जो चकवा बहन है वो 10 हुए। जकवा बहन 10वें राजा हुए। हाँ जी, मान जाता कि मतलब 10 पुत्र हुए उनके। ऐसे बोलते ना कि राजा चकवा बहन का राज था। तो चकवा बहन जो है ना एक नाम है। अच्छा। उनके 10 वो थे। जैसे गन्नौर हो गया, उसके अंदर अलग अलग कानूनी होगी, स्त्रियां तो उसके वो 10 भाई चकवा थे। बहन एक साम्राज्य था, हाँ साम्राज्य था। जिसमें 10 मान भाई दाता 10 भाई थे, हाँ। अलग राजा बने। हाँ। और मान दाता उनमें से मान दाता एक की राजा राजधानी थे। ये थी। जो इस क्षेत्र में उनकी राजधानी इस क्षेत्र में थी, जो अभी हम और देखने जिस जा रहे चारपाई पे अब लोग बैठे थे, जो वो उससे बनी हुई है, हैं। हाँ। वो बांध बांट के अपना पेट भरते, रस्सी अपना पेट वो खुद की कमाई से भरते थे, ना कि कर से। और इसका धरती पर सारी धरती पर राज जी, था। नीचे जान की अब इनकी बात पकड़ो, उन्होंने क्या कहा? नीचे जान की इनकी बात पकड़ो, उन्होंने क्या कहा कि पूरी धरती पे राज था। पूरी धरती पर राज था जी, यानी चकवा बहन का। यानी आप कहोगे आज ना निकल पा रहे हो, फिर आगे ये क्या है? ये गुफा है जी। गुफा है। उन्होंने क्या कहा? ये वो वाली होगी। वही 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 हाँ, ये इन्होंने वो क्या कहा? वही गुफा। कि पूरी धरती पे उनका राज था। हाँ, आओ। चकवा बहन का जो राज उधर थी ना, पूरी धरती उससे पर। यहाँ तक आई आगे है ना ये। जी, सर आगे नहीं मत है। सर दिस हाँ, ना गुफा आगे नहीं। उधर से जुड़ा हुआ मंदिर से इधर तक, ऋषि उधर से इधर तक आते। जहाँ से सूरज निकलता ना,
और जहाँ छिपता पूरी पृथ्वी पर राज चकवा बहन का था। इसका एक बात और इसके चमत्कार भी है। कोई घुसना जाए ना वहाँ वाले को तो टॉर्च मारनी पड़ेगी। देखो ये दीवार है, देखो नीचे दीवार है, दीवार है, छोटी ईंट वाली पुरानी दीवार है जी। पुराने जमाने की ये गुफा है। बहुत प्राचीन गुफा है। कौन से लोक में जाती है इसका पता नहीं है। यहाँ डिस्कवरी चैनल के लोग आए, IBN 7 से आए, जो लोग इसमें गए वो बाहर नहीं आए। तो इसमें बैठ कर ऋषि पूजा किया करता, मतलब पूजा इसमें डिस्कवरी वाले भी आए थे ना, डिस्कवरी चैनल वाले बाहर अंदर चले गए, बाहर नहीं आए। आज आए थे जी वे एक बार, फिर वे यहाँ पे आके फिर उल्टे आए नहीं, फिर इसके अंदर से अच्छा, मतलब कहाँ चले गए पता ही नहीं। मतलब कि ऐसे नहीं पता था जी, आए थे पर आए थे जरूर जी यहाँ। बताना है ऋषि देखा करता अंदर दीवा दीपक सारा पूजा पाठ करा करता अंदर इसके। ये देखो ईंट जो है बहुत प्राचीन छोटी ईंट है जो मुगल कालीन से पहले। आप गजब देखो सेटिंग बगैर उसके मतलब बिल्कुल सिमेट्री। हाँ सिमेट्री। ये डॉक्टर जी ये दुकान जिंदा नहीं है ये अच्छा पहले तो पहली है ऐसी है इतनी, अब फिर इतने को है आगे आगे चौड़ी चौड़ी होती है रहे। कमाल है जी। बहुत नीचे जा इसके नीचे रास्ता बहुत जाता नीचे है, यहाँ से नहीं इसके नीचे से रास्ता फिर आगे। बहुत नीचे जा ये तो जी न्यू सुने हम ये तो जैसे चकुआ बांध थे नहीं और ये तालाब थक गए। अच्छा ये तालाब पत्थर डाल के देखा इसमें कितने दूर तक जाता है। राजा रानी आए वो तो तो नहीं जाके देखा नहाया ना जी, एक लाइन अभी हो। देख लेंगे ना, पर रस्सी हो तो देख लेंगे। जाता है नीचे तक। इसके बाद रास्ता है ना, नीचे तक इसके बाद रास्ता अंदर चले जाता है। नीचे ये उधर हम देख के आए हैं वो वही है ये यहाँ पे ये पत्थर पड़ी हुई है इसमें, क्योंकि एक आधा कोई भंडारा करवाता था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पत्थर गिर दिया था एक आधा, पर उन्हें देखे थे नीचा कुछ है भी आया नहीं, वो तो लाइट मार गिर के के देख बड़ी टॉर्च मार के दिखेगा। हाँ टॉर्च मार के तो ये कोई टीवी चैनल वाले आते थे फिर वे भी देखते थे जी। चलिए चलिए भैया। आइए 4 शब्द बोलेंगे हमारे व्यास जी। धरती का जो उदय मतलब सृष्टि का जो उदय हुआ यहीं से पर एक बात और भी थी जी। देखिए डॉक्टर साहब। हाँ कसम के भाई जाइए वो बोलेंगे 4 शब्द। यही तो कह रहे थे, नीचे गुफा दिख रही है। मेरा फोटो उतारिए, फोटो ये तो फिर उतारो, मेरा भी चैनल आएगा। आप भी स्टोरी बताओ कुछ। वो बताएंगे महाराज जी, बताएंगे महाराज, आओ आगे आओ। स्टोरी तो ये है जी ये बताएंगे व्यास जी बताएंगे। बैठो यहाँ। ये ऊपर इसीलिए ये पलटी हुई जगह है। हाँ पलटी। ये जो कौन जगह- सा ऊपर है, क्या बोल रहे हैं? ये जहाँ हम खड़े हैं देखो ये ऊंचाई है। ये स्पेस और वो स्पेस देखिए। डाउन, वो डाउन में है और ये अप हम में। अपने तो ये जो रीजन है वो यही है कि इसके नीचे राजा का महल है, महल है राजा का। उसकी राजधानी है। हाँ। तो कोई